एक टर्म समझने की कोशिश करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ जो हम गुड्स सोल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि गुड्स हम खरीदते ही इसलिए हैं। गुड्स वही जिस चीज़ का हमारा काम है, खरीदते ही इसलिए कि हम बेच सकें। वो जो गुड्स बेच रहे हो, प्लीज़ उनकी कॉस्ट जान लेना कितनी है, तभी शायद प्रॉफिट जान पाओगे, है ना। आप लोग पहले से ही पढ़ के आए हो भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स, कि सेल्स कितने का हुआ है सामान, ठीक है। पर आखिर जो तुम सेल कर रहे थे उसका सीपी क्या था, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सिंपली बोलूं तो COGS, कॉक्स बोलते हैं हम इसे, कॉक्स बोल सकते हो आप लोग इसे, ठीक है भाई। तो आखिर उसकी कॉस्ट क्या है जो आप सामान बेच रहे हो। भाई सामान बेचने का सीन ये है, जैसे अभी अभी ना ईयर क्लोज हुआ, तो क्लोजिंग ईयर के टाइम पे मेरा स्टॉक बचा हुआ था। ऐसा नहीं होता ना सारा ही सामान बिक जाए, क्या पता कुछ बचा हुआ हो। तो क्लोजिंग स्टॉक नाम इसलिए पड़ गया उसका, तो हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्या करूं, ईयर क्लोज हो रहा है, इसे क्या करूं, इसको नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं, वहां पे नया साल ओपन हो रहा है, तो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है क्लोजिंग वाला ही, ठीक है। तो यार मैंने क्या करा, बहुत फैक्ट्री वाली थिंकिंग लगा के चलो, सामान बनने की सोचो। सामान बनता कैसे है, देखो भाई, मैं 1 अप्रैल को ही नहीं भेजूंगा अपने, किसी परचेज नहीं करूंगा मैं अभी सामान, पहले से जो है ना उसे यूज करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहूंगा भाई, लेबर से पहले भाई ये लगाओ, ओपनिंग स्टॉक यूज करो, ठीक है। फिर यार मैं भी जानता हूं ये पूरे साल तो ये भी नहीं चलेगा, जो पिछले साल का स्टॉक था, तो खरीदना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसा बन रहा है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो तुम सामान बेच रहे हो उसकी लागत क्या है, तो ओपनिंग स्टॉक का पैसा खर्च हुआ है उस पर, प्लस जो सामान हम खरीद के लाए मतलब परचेजेस। पर जो सामान वापस कर दिया वो थोड़ी ना लगा होगा सामान बनने में, है ना। तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड आप लोग क्या करोगे, लेस करोगे। तो कॉस्ट कैसे निकलेगी, ओपनिंग स्टॉक तुम्हारा कितने का था, फिर तुमने परचेजेस कितने की करी, पर प्लीज माइनस कर देना परचेज रिटर्न, क्योंकि यार वो सामान यूज नहीं हुआ सामान बनने में, ऐड कर देना। लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली खर्चा हुआ है प्रोडक्शन सामान बनने में, जैसे कि वेजेस, भाई मजदूरी भी तो दी मैंने सामान बनाने वाले को, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। या मेरी यार फ्यूल एंड पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगी है, या फैक्ट्री का रेंट, मतलब ऐसी चीजें जो हिट करेगी प्रोडक्शन पे जाके, सामान बनने में जो खर्चा आ गया। पर जो तुमने यार एडवर्टाइज करवा लिया, 1 लाख रुपए का एडवर्टाइज करा दिया किसी सेलिब्रिटी से, तो सामान बनने पर तो खर्चा नहीं हुआ ना, सामान की सेल बढ़ने पे हुआ है, सामान बनने पे नहीं हुआ। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ही ऐड होते हैं, वो एडवर्टाइज तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सिंपल बताऊं तो जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं वही ऐड होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। बेटा कॉस्ट तुम्हें इसी साल की निकालनी है, तो लास्ट मतलब इसी साल को जब मैं क्लोज करूंगा तो इसका भी कोई क्लोजिंग स्टॉक आएगा, वो आप लोग इसलिए माइनस कर दोगे क्योंकि वो इस साल मतलब जैसे 1 लाख रुपए का हमारा टोटल खर्चा हुआ, पर उसमें से यार 20,000 का सामान बचा रह गया जो हम नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, तो भाई फिर इस साल तो देखो 80,000 का ही खर्चा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक इसलिए माइनस कर देते हैं। हाँ वो बात अलग है, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा और वहां ऐड हो जाएगा, क्योंकि वहां यूटिलाइज हो रहा होगा, ठीक है। बस हाँ एक छोटी सी बात, परचेज में से अगर वो परचेज रिटर्न खुद माइनस करके देता है, सामान 1 लाख का खरीदा, 25,000 का सामान वापस करिया है, तो 75 आना चाहिए। उसे ना आप लोग एक टर्म यूज की जाती है नेट, नेट हमेशा जब आता है जब आप कुछ एक्चुअल बता दे, तो एक्चुअल परचेजेस कितनी है, नेट परचेजेस कितनी हुई, 75,000 की। अगर आपको ये दे देगा तो आप डायरेक्ट ये ऐड कर देना, रिटर्न्स माइनस करके अगर देता है तो उसे कहता है नेट परचेजेस। फिर आप लोग परचेज रिटर्न लेस मत करना भाई, क्योंकि वो करके दे रहा है। ये क्या करेगा एग्जाम में, नेट परचेजेस भी देगा
और परचेज रिटर्न भी दे देगा। तो तुम्हें इग्नोर करना है परचेज रिटर्न को, ऑलरेडी लेस करके दे तो दिया नेट परचेज, ठीक है। परचेज रिटर्न की जगह क्या दे सकता है, रिटर्न आउटवर्ड भी दे सकता है। और एडजस्टेड परचेज वो है जब ये खुद एडजस्ट करके देगा, मतलब ओपनिंग प्लस परचेजेस नेट वाले हैं, तो परचेज में से परचेज रिटर्न्स माइनस हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, ओपनिंग लो, सामान बनने में परचेज लो, परचेज रिटर्न लेस करके लेना, और क्लोजिंग माइनस करते हैं। कभी कभी ये क्या करेगा, एडजस्टेड परचेज दे देगा, मतलब ऑलरेडी परचेज को एडजस्ट करके देगा। भाई हम भी समझदार है भाई, जब साल की स्टार्टिंग हुई तो ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी था 20,000 का, प्लस परचेज करके लाए थे वैसे तो 1,00,000 रुपीज की, पर रिटर्न्स माइनस करने के बाद 75 रह गए, यानी कि 25 का होगा रिटर्न। बेटा ऐसी चीजों को ना नेट परचेजेस कहते हैं, जो भी अभी हमने करा है, ठीक है। और यार जो बच गया ना स्टॉक, वो बच गया 25,000 का, जो हम नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, इस साल तो नहीं कराना यूज, तो भाई इस साल का क्यों क्यों खर्चा बढ़ाऊं, क्यों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में दिखाऊं, तो जोड़ते नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए लेस करके चलते हैं ना। इस साल कितना, मैं ये देखना चाह रहा हूं इस साल कितना खर्चा हुआ है। अब क्या करना, इन सबको ऐड ऑन कर लेना, ये कभी कभी खुद परचेजेस को एडजस्ट करके देगा, तो एडजस्ट परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है ना। तो एडजस्ट परचेज ही अगर आगे एग्जाम में, तो यार ओपनिंग मत लिख देना ट्रेडिंग के डेबिट में, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ इंक्लूड हो गया है। परचेजेस भी मत लिखना, क्लोजिंग भी मत लिखना, सब कुछ करके दिया है, पर इसमें कमी है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया। वैसे भी ये तो परचेज को ही तो एडजस्ट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थोड़ी ना है बेटा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला थोड़ी ना है, उसमें तो आता था डायरेक्ट एक्सपेंस। तो एडजस्ट परचेज का मतलब डेबिट में डालना एडजस्ट परचेज, क्लोजिंग भी, क्लोजिंग को माइनस में मत डालना फिर, क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो गया होगा क्लोजिंग यहाँ पे। हाँ डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे, क्योंकि वो यहाँ नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ परचेज को एडजस्ट कर रहा है, तो कभी कभी खुद से सेटिंग करके देगा ये, यानी कि 70,000, ये तो गुड्स गुड्स का खर्चा है, अभी तो आप इसमें लेबर जोड़ो, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ो, तब पता चलेगी कॉस्ट कितनी है। हमने तो बस ना अभी तक ये सीखा है कि सेल्स में से, मतलब एसपी माइनस सीपी, कॉस्ट हटा दो सेल्स में से, प्रॉफिट निकल जाता है। हमें तो सर इतना पता है बेटा, सीपी 11th क्लास में आते आते क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। भाई जो तुम सामान बेच रहे हो उसकी कॉस्ट तो निकाल लो, तो वो कैसे निकलती है, ओपनिंग प्लस परचेजेस, पर प्लीज लेस कर देना परचेज रिटर्न, पर ऐड कर देना डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस कर देना क्लोजिंग स्टॉक, जितने की तुमने सेल करी है। पर इसमें से सेल्स मुझे कौन सी चाहिए, नेट वाली, प्लीज वो सेल्स में से वो हटा देना, सेल्स रिटर्न, तभी तो पता चलेगा एक्चुअल सेल कितने की हुई है, तब जाके मिलेगा तुम्हें कहीं प्रॉफिट। जिनको ये सारी कहानी समझ में आती है ना, अब वो हमारी अकाउंटेंसी कैसे दिखाती है इन सारी चीजों को, वो क्या करती है, वो डेबिट में ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही तो दिखा रही होती है, क्योंकि तुम लोग ओपनिंग लिखते हो, नेट परचेजेस लिखते हो, वेजेस लिखते हो, और माइनस करते हो क्लोजिंग, और माइनस का मतलब है दूसरी साइड में लिख देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वो तो बच गया, ये तो फायदा है, कंपनी कहती है ये तो फायदा है, बच गया ना ये। और सेल्स भी तुम लोग क्रेडिट में दिखाते हो, मतलब एसपी, और ये रहा तुम्हारा सीपी। फिर मैं क्या करवाता हूं भाई, जो ज्यादा है उसका टोटल मेंशन कर दिया करो, ऐसा मान लो क्रेडिट का ज्यादा है अभी के लिए, तो 1,00,000 रुपीज, यहाँ पे भी 1,00,000 मान लो, पर सारा खर्चा तो सिर्फ 80,000 का हुआ है, तो अपने आप ही प्रॉफिट कितने का आ गया, 20,000 का। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, 1,00,000 में से 80 ही कर रहे हैं माइनस, 1,00,000 रुपीज में से 80,000 ही कर रहे हैं माइनस, तब जाके मिल जाएगा हमें प्रॉफिट। बस हम लोग क्रेडिट और डेबिट की साइड लेके चलते हैं।
अब इस पे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट जो तुम अभी तक निकालते थे वो दे देगा एग्जाम में, कह देगा जीपी ना 20 का है, कह देगा कॉस्ट 80 की है, निकालो सेल्स कितनी हुई है। तो वो इंटरचेंज करना होता है। दूसरा, कभी कभी सेल्स भी दे देगा, कहेगा क्लोजिंग स्टॉक निकाल के दिखाओ कितना है। बच्चे को फॉर्मूला पता होना चाहिए बढ़िया तरीके से, बस कहीं भी कुछ भी हो जाएगा, इंटरचेंज करना है।